हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुष्मिता। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं, जिनके बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं पेट से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी को ठीक करने के लिए, जिसमें आपका एसिड रिफ्लक्स भी आता है, जिसमें आपका हार्ट बर्न भी आता है और जिसमें आपका GERD दैट इज GERD, जिसे आप गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इस तरह की समस्याओं का सामना अगर आपको डेली में बेसिस पे करना पड़ता है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। इसके साथ ही अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इस तरह की अपडेटेड वीडियोस को मिस ना करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बनी रहिए ताकि आप वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें, आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या उनके सिम्टम्स को सबसाइड करने के लिए मार्केट में आपको मेनली एंटासिड नाम से अलग अलग तरह की मेडिसिन इजीली फार्मेसी पे अवेलेबल होती हैं और लोग अक्सर करके उसको बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। जैसे ही उन्हें थोड़ा सा भी कुछ पेट से संबंधित, पेट में दर्द है या एसिडिटी है या ब्लोटिंग है, इस तरह की कोई भी समस्या है, वो तुरंत जाकर परचेज कर लेते हैं। अब ऐसे में कुछ एंटासिड्स एल्यूमिनियम बेस्ड होते हैं जो कि आपकी बोन्स को वीक करने का बहुत ही बड़ा कारण बनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपके कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स को भी फ्लश आउट कर देते हैं, जिसमें आपका पोटेशियम और कैल्शियम भी आता है। इसके साथ ही वो आपके न्यूट्रिएंट्स के एब्सॉर्प्शन में भी इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं, जिससे आपका विटामिन B12 का लेवल डिप्लीट होता है और आपका ओवरऑल बॉडी में डिफरेंट सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं, जिसमें से आपका ब्रीथलेसनेस बहुत ही कॉमन होता है। तो इन्हीं सारी चीजों और इन साइड इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको अपनी लाइफ में इस तरह के साइड इफेक्ट्स का सामना ना करना पड़े। तो आज की जो हमारी पहली होम्योपैथिक दवा है जो बहुत ही अच्छा एंटासिड का काम करती है वो है रोबिनिया। ये जो दवा है ये आपकी हार्ट बर्न की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ऐसे पेशेंट्स जिनमें बहुत ही ज्यादा एसिड रिफ्लक्स होता है, जिन्हें बहुत ही ज्यादा सीने में अपर एपिगैस्ट्रिक एरिया में जलन होती है और तुरंत ही खट्टी डकार आने की शिकायत होती है, जैसे ही वो कुछ खाते हैं उन्हें सेंसेशन होता है कि उनका तुरंत जी मचलाने लगता है और उन्हें शायद वोमिटिंग भी आ जाती है। इस तरह के अगर सिम्टम्स किसी को होते हैं तो ऐसे में रोबिनिया बहुत ही अच्छी आपका एंटासिड का काम करेगी। अगर किसी को इनिशियल सिम्टम्स हैं इस तरह के तो वो पेशेंट इस दवा का इस्तेमाल कर सकता है 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार। अगली जो दवा है वो है आपकी आइरिस वर्सिकला। ये दवा बेसिकली उन पेशेंट्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल होती है जिन पेशेंट्स में प्रीवियस हिस्ट्री रही होती है कि उन्हें बहुत ही लंबे समय के लिए किसी तरह का कोई बुखार रहा है, वो आपका मलेरिया, वायरल या डेंगू किसी भी तरह से रिलेटेड हो सकता है। ऐसे में उस पेशेंट का जो माउथ टेस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा बिटर होता है, उसको हमेशा भूख नहीं लगती है, उसको लॉस ऑफ एपेटाइट बहुत ही मार्क्ड सिम्टम रहेगा। इसके साथ ही अगर वो कुछ कंज्यूम करता है, वो कुछ खाता है तो उसको तुरंत ही बहुत ही ज्यादा जलन का एहसास अपने इंटरनल ऑर्गन्स में फील होना शुरू हो जाता है। सो बर्निंग सेंसेशन इज ऑल्सो वेरी मार्क्ड इन सच पेशेंट्स। तो अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स है किसी में तो definitely they can start iris versicolor with 200 potency for 15 to 20 days। इसके बाद में भी अगर आपके सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं तो definitely you should go for the medical advice। अगली जो दवा है वो है आपकी नक्स वोमिका। ऐसे लोग जिनका प्रोफेशन इस तरह का है कि उन्हें बहुत ही लंबे समय तक के लिए बैठना पड़ता है, बहुत ही लंबे सिटिंग आवर्स होते हैं उनके। इसके साथ ही कुछ लोगों में जो नाइट शिफ्ट करते हैं, जैसे कि उनका स्लीपिंग साइकिल बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह के लोगों में अगर कोई इस तरह की पेट की समस्या है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, गैस्ट्राइटिस है, इस तरह की अगर कोई कंप्लेन है उनको, तो ऐसे में नक्स वोमिका उनके लिए बहुत ही अच्छी दवा है। इसके साथ ही जो ड्रिंकर्स होते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग हैबिट होती है, तो उसकी वजह से भी अक्सर करके देखा जाता है कि पेट से संबंधित समस्याएं उनको आगे चलकर फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसे लोगों में नक्स वोमिका का जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही इंस्टेंट होता है और बहुत ही लंबे समय तक रहता है। इस दवा का सेवन आप नाइट में करें तो इट विल गिव यू द वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स टू रिलीविंग द सिम्टम्स ऑफ एसिडिटी। हमारी अगली जो दवा है वो है पल्सिटिला। ऐसे लोग जिन्हें बहुत ही ज्यादा पेट से रिलेटेड समस्या होती है, कुछ स्पेशली ऑयली खाने के बाद, अगर वो बाहर का कुछ जंक फूड कंज्यूम कर लेते हैं या घर में भी अगर कुछ तला भुना कुछ बन रहा है, तो ऐसी चीजें खाने के बाद अगर किसी को कोई समस्या हो रही है पेट से संबंधित, तो ऐसे में पल्सिटिला बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये आपको एक्यूट कंप्लेंट्स में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है अगर आपका इसका कंजप्शन रेगुलर 3 टाइम्स अ डे करते हैं फॉर 10 to 15 days।
हमारी जो अगली दवा है वो है आपकी सिंकोना ऑफिसिनालिस। ये एक ऐसी होम्योपैथिक दवा है जो बहुत ही अच्छा एंटासिड का काम करती है। अगर किसी को कभी कभार कोई इस तरह की समस्या फेस करनी पड़ती है, जैसे कि उनका रूटीन डिस्टर्ब हो गया, तब अगर उन्हें कोई पेट की समस्या हो जा रही है, एसिडिटी की समस्या हो जा रही है, खाने में दिक्कत हो रही है, डाइजेशन में दिक्कत हो रही है, तो उस समय पे सिंकोना ऑफिसिनालिस आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इसके साथ ही इस दवा का जो रिजल्ट है वो छोटे बच्चों में बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, स्पेशली डेंटिशन पीरियड पे, जब उनके दांत निकलने का समय होता है तो उस समय पर बच्चे बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, उन्हें वोमिटिंग और लूज मोशन दोनों ही ऑल्टरनेट सामना करना पड़ता है दोनों चीजों का। तो ऐसे में सिंकोना बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है उनकी एसिड रिफ्लक्स को, जिसकी वजह से उन्हें बार बार वोमिट होती है, उस चीज को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। अगर वीडियो से संबंधित कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टिल दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।